एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। और उस राक्षस के जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी जिसका नाम था कयादु। हमारे हिंदुस्तान को जो वरदान का अभिशाप सो मानो, जहां में जोड़ा में एक न एक गड़बड़ भगवान करी देतो है। कोई लाखन में करोड़न में कोई एक आध जोड़ा ऐसा होता है कि दोनों के दोनों भगवान के भक्त हों, संतन के भक्त हों, संतन के सेवक हों, तो वे लोग रोज भगवान को आभार प्रकट करो कि दोनों हम एक जैसे भगवान ने बनाए। नहीं तो एक जायरो होगो बनकू और एक जायरो होगो सनकू है। एक संत अच्छे लगत होंगे और एक को संत देख के खून फूक जाए, खून जर जाए है। एक कथा में जाए अच्छो लग रहा होगा और दूसरे बुरा लग रहा होगा। एक जो है दानी होगा और एक दानते बाकी खून जर जात होगा। ऐसे ज्यादातर जोड़ा मिलते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हों, हा उस घर का तो कहना क्या। उस घर में परमात्मा स्वयं आता है, देवता स्वयं आते हैं। उस देहरी को लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं। दोनों अच्छे हों जा घर में, वाह घर को है। तो ये बात मैं जा पे कह रहा हूं कि जो कयादु थी ना वो बड़ी भक्त थी और हिरण्यकश्यपु राक्षस था। राक्षस तपस्या करने चला गया और इस कयादु के पेट में बालक था। जिस माँ के पेट में बालक हो और वो माँ यदि रामायण को पाठ करे और रामायण देखे मोबाइल में और रामायण के चिंतन में रहे और लाख अवसर आमे गुस्सा हेवे के चिड़वे के रोएवे के विनय इग्नोर करके अपनी मस्ती कायम रखे हैं। और जब तक पेट में बालक रहे और जब तक दूध पिए तब तक ईर्षा, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, टेंशन इनसे दूर रहे। तो ऐसा देवता पैदा होगा कि पूरे संसार में नाम कर देगो प्रहलाद की तरह। कयादु ने ऐसा ही करो, घरे छोड़ के और नारद जी के आश्रम में चली गई। और नारद जी के आश्रम में पेट में जब प्रहलाद जी थे तो उनकी झोटन प्रसादी पाई, उनकी झाड़ू बुहारी करी और फिर जन्म ले लो। बाकी बाद भी कई साल तक है संतों की आश्रम में, क्योंकि दूध पीता है। जब तक दूध छोड़ता नहीं है तब तक माँ के विचार, संस्कार, रोग सब बेटा में आते हैं। आप लोगन देखी होगी कि कबू सास बहू को डांटती है कि ज्यादा मठा मत पीवे, छोरा के तरी रह जाएगी। अवले मठा पी रही है और तरी है रही है, क्योंकि दूध पी रहा है ना, तो दूध की तासीर बदल जाती है। जब ठंडी चीज खाए थे बालक के तरी है जा निमोनिया तक है जाता है। कछु माता ऐसी होती है जीव की न के वैसी चटोरिया, हाँ तो बिन पर रुक्यो ना जाती, तो वे जो है लपक के हैं, सास होते दुबक के हैं और ऐसी चीजें खा जाते हैं। लेकिन सास 1 मिनट में पहचान लेते हैं। काहे थे जब छोरा के ने सैकारों सो चल तो का है मैं नहीं करी, कछु न कछु खाए गई होगी है। तब फिर बहू बक करती है कि मम्मी ऐसा भयो कि वहां में आइसक्रीम धरी मन नहीं मान्यो तो ने खाए ली मैंने है। तो छोरा के सैकारों चलने लगे। तो जैसे शरीर पे फर्क पड़ता है ना, ऐसे ही मन पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए अक्सर करके जो पहला बालक होता है वो सीधो होगो, क्योंकि पहले बहू आते हैं तो जो है 1 आध साल तक अचक पचक चलेगी, कम बोलेगी, लड़ाई झगड़ो कम होगो,
शांत स्वभाव में रहती है बहू, तो पहली छोरी पहलो छोरा शांत स्वभाव को होगो, और दूसरे नंबर को देखो श्याप होगो। कोई हो तो यहाँ होंगे, सब बुरे मत मानियो, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करना। दूसरे नंबर की छोरी होगी ना, फाड़ दूंगी। क्योंकि सही मायने में दूसरे नंबर के छोरी छोरा पे बहू असली रोलों में आते हैं, फिर वो सास को सीधी पत्ते है, देवर को सीधी पर जाते हैं, जेठानी को सनु सीधी पर वो चालू। सोई बे सारे संस्कार दूसरे नंबर की छोरी में ऐसे आते हैं कि वो का रोका खाते हैं। तो दूसरे नंबर की ये प्रैक्टिकल है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। हाँ, तो जब माँ शांत रही, जब माँ सरल रही, माँ प्रसन्न रही, तो बड़ो बच्चा एकदम शांतशील है। और जैसे जैसे माँ खिस्यामन लगी लाल पीरी होने लगी, बाकी संस्कार सब पेट में ही आए, फिर दूध में आए हैं। वो 3-4 साल बड़ी साधना के हैं। उन 4 सालों में जो माँ साधना करेगी वो 40 साल तक सुखी रहेगी, और वह 4 साल में नहीं करेगी तो 40 साल तक फिर वह दुखी रहना पड़ेगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी। मुसाफिर है, एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। आया लौट करके, और नारद जी व वे बच्चा और बाकी माए सौंप भी आए कि ले अपनो बालक अपनी इस बच्चे की माँ को। उसके बाद उसने क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने राक्षसों के स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया। और वहां एक दिन हिरण्यकश्यपु गयो, बोले बेटा तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है बता। अब वे जो राक्षस हतकाए वे तो राक्षसी विद्या पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद जी पहले थे पढ़े पढ़ाए आए, नारद जी के आश्रम में थे, तो उन्होंने जो है नवदा भक्ति का श्लोक सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। इतने में पिताजी को गुस्सा ऊपर, उन्होंने गुरुओं को बुलाया, ए इधर आओ, तुम क्या पढ़ा रहे हो। अरे मुझे अपनो छोरा बाबा जी थोड़ी बनाना है, जिन बातन सिखा रहे हो हैं, ऐसी सिखाओ को जो कमा में धमा में दूसरे ने पागल बना में, ऐसी विद्या सिखाओ हैं, ये क्या सिखा रहे हो। गुरु दोनों 2 गुरु थे, संड और अमर्क। दोनों ने कही महाराज जे श्लोक हमारे खुद के हमें ना पता, हम जाय का सिखाएंगे। जो तो कहूँ ते पढ़ो पढ़ायो है, आयो जन कहाते जाए पेट में ते बात उपजते हैं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददास्ममानः। आखिरकार कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है
कि प्रहलाद जो है फिर मरवाए वो शुरू करो कि जाते मर जाए बाते मर जाए, काउते नहीं मरियो, क्योंकि जाको रखवारो परमात्मा है गो, वह दुनिया की कोई ताकत मारना तो दूर पूछ के बाल को भी जला नहीं सकती है। अरे भैया जा अग्नि ते पूरी लंका जल गई है, और वही अग्नि हनुमान जी की पूंछते लगी और वह पूंछ ने सवरो लंका जला दी, पर पूंछ को बार अरे जरियो का ना बताओ तो करो। अच्छा सबसे जल्दी आग काय में लगते है? बारही में तो लगते हैं? सबसे जल्दी आग बार में लगती है। पहले में दाढ़ी आती ना बड़ी बड़ी है, तो कहूँ काऊ के घर पे जाते हैं तो लोग जो है जबरदस्ती बोले आरती करेंगे, गुरुजी आए आरती करेंगे, बाय आरती की पत्ती में दाढ़ी की प्रति जर नहीं जाए। और बात दीपक है में मोह पे ही नजदीक, मैंने कि भैया ने कहा दूर ते कर ले, बोले दूर ते तो पांडाला में देखने को मिलता है, नजदीक ते कर लन दे। मैंने कि तो इतने ही आरती है जाएगी, मेरी भोर्रो है जाएगी है, क्योंकि जो है अग्नि इतनी जल्दी बाल को पकड़ती है? लेकिन हनुमान जी का तो जो अग्नि सारे संसार को जला सकती है, लेकिन वो राम भक्त की पूंछ में रहने के बाद में भी एक बाल को नहीं जला पाई। पार्वती जी ने पूछा था कि तुम ही तो हनुमान जी हतई? बोले हाँ हम ही हतई। शंकर भगवान बोले तुम ही तो पूछ हती? बोले हाँ हती। तो पर वे मेरी समझ में ये नहीं बात आई कि पूरी लंका जल गई, पर वे पूछ को एक बार क्यों नहीं जरो है? तब शंकर भगवान कहते हैं ताकर दूत अनल जहि सिर जा। इतनी प्यारी बात कही है कि हे भवानी हे गिरजा, जिसने अनल माने अग्नि को, सिरजा माने सृजन किया है, बनाया है, पैदा किया है, जिसने अग्नि को पैदा किया है उसी के दूत को अग्नि जलाएगी तो जिंदी रहेगी। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो तेह कारण गिरिजा, जरा न सो तेह कारण गिरिजा। इसलिए प्रहलाद को कोई नहीं मार पा रहा। तब बाकी एक बहन आती, बाको नाम हो होलिका। भाई ब्रह्मा जी को वरदान हो एक चदरा दो कि तू जाए ओढ़ के आग में बैठ जाएगी तो आग भी तुझे जला नहीं पाएगी। सुबह ने कही अपने भैया ते हिरण का सबूत है, तुम चिंता मत करो, या प्रहलाद है मैं देखूंगी। अब जाते बुरी को होगी कि अपने ही भतीजे मारवे के ले। एरी मैया तुम्हें भतीजे कितने प्यारे होता है? भतीजो दिख जाए कितना प्यारा आमत है। ससुराल बारो नहीं, वो मायके बारो। ससुराल बारो भतीजो तो पता ना अच्छो लगे के, किसी को लगता भी है, किसी को बोलो करो नहीं लगता है, लेकिन मायके बारो उसमें कोई डाउट नहीं है। मायके बारो भतीजो तो प्राणंते प्यारो होगो। और जाको मायके बारो ही भतीजो हो तो होलिका को है, तो अब बाय मारवे को जो तैयार है गई तो जी पूजा करवे लायक है। हम होलिका की पूजा करते हैं ना, होलिका में जो प्रहलाद जी महाराज थे पूजा उनकी की जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन की पूजा कर रहे हैं। हे होलिका परमेश्वरी मैया, हे मैया है बा डायन की पूजा करोगे? उसमें प्रहलाद जी की पूजा होती है, उसमें भगवान की पूजा होती है कि तेरी लीला को अपरंपार है। जामे बैठो आग में प्रहलाद और बालो बाको बाल बाको नहीं भयो, और ये होलिका पूरी जर के राख है गई। पूजा बाकी होते हैं, हम समझते ही ना है, हम तो परमेश्वरी की पूजा कर रहे हैं। जो अपने ही भतीजे खावे डोल रही होए, उससे भगवान भी नाराज हो गया। भगवान ने जब आग लगाए, आग लगी और वो जरवे लगी
मान की ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं। तो ब्रह्मा जी आए, बोले मेरा वरदान बिल्कुल झूठा नहीं है। अरे बोले तुम्हारी आग मुझे जला रही है, तुमने वरदान दिया था कि मैं जलूंगी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैंने जो वरदान तो अपनी रक्षा के लिए दयो, मैंने ये वरदान तू मेरे भगवान के भक्त जरावे की कोशिश करेगी तो जो मेरो वरदान काम नहीं आवेगो, जाके ले मैंने वरदान नहीं दयो। फिर जल करके राख हो गई है वो। प्रहलाद जी महाराज जो है, फिर हिरण्यकश्यपु ने सोची कि ला मैं ही देखूंगो, तू काऊ के हाथ से नहीं मरेगो, सो पकड़ लो। बोले बता तू कौन के बल पे तो उड़ लो, तू बता है कौन वो। प्रहलाद जी कहते हैं वो भगवान है, और बई के बलते तुम चल रहे हो और बई के बलते मैं चल रहा हूं। बोले कहां है वो। बोले तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है, तुम तो कह रहे हो कहां है वो, और मैं कह रहा हूं कि कहां नहीं है वो। बोले अच्छा हर जगह। बोले हाँ। बोले या खम्मा में। बोले इसमें भी है। तो बोले तो दिख रहा है। बोले हाँ। बोले मोह तो दिखना रहो। बोले तुम्हारी फूट गई है। अहंकार आंखों को फोड़ देता है, अहंकार में सत्य वस्तु दिखाई नहीं देती। भैया हिरण्यकश्यपु ने कही तो मैं चेक करके देखूं। बोले देख लो। तो वहां ने गदा उठाई और गदा उठा करके और जैसे ही खम्मा में बोलो बहराज जी महाराज की, जोरते बोलो नरसिंह भगवान की। अब भगवान प्रकट है कि वह राक्षस से युद्ध करने लगे। देवता आगे आसमान में बोले भगवान जल्दी करो, जाने नाक में दम कर रहा क्यों है, न जीरो न काउए न तो सुगते जीरो, खुद ही परेशान है। जो राक्षस कहू सुगते रह थोड़े, और कुछ दुनिया में परेशान कर रहे हो, जा जल्दी मारो। तब भगवान बोले भैया जऊ ने कछु वरदान ले रखे हैं, ऐसे ही नहीं मरेगो, सुखारो है। बोले तो बोले जब दो वक्त मिलेंगे, दो वक्त मिले दे हरी पे घोटून पे टांग लो, फिर एक एक वरदान गिनायो। बोले बता रात या के दिन। बोले ना दो वक्त मिल रहे हैं। बोले 12 के भीतर। बोले बीच में टंगे हूं। सवरे वरदान गिनाए गिनू के फिर उसका पेट फाड़ दिया। जब पेट फाड़ दिया तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा कछु मांग ले, तैने मेरी खातिर बड़ो दुख सहन करो और मैंने बड़ी देर करी, अब मुंह पे ते कछु मांग ले। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा भगवान बड़ी उल्टी काम कर रहे हो आप तो। बोले उल्टो काम का है। उल्टो काम जी है कि तुम्हें मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि मैं दुनिया को दे सकूं, और तुम पहली मुंह भीख मांगे वो सिखा रहे हो हैं। अरे यदि सिखाना है तो देना सिखाओ, मांगना सिखा रहे हो। भगवान चुप पड़ गए कि पकड़ा गया, बात तो इसकी बड़े कांटे की है। तब उन्होंने यही मांगा था कि मुझे कभी भी मांगने की जरूरत न पड़े और मांगने की इच्छा पैदा न हो और मांगने के लिए जीवन हिले न है, ऐसा मुझे वरदान दो। तो भगवान से भी नहीं मांगना। बोले नहीं। बोले आपने मुझे देने लायक बनाया है, देने लायक ही बनाइए। भैया ऐसी क्यों कही प्रहलाद ने, क्योंकि इस धरती पे सबसे कठिन काम है मांगना। मांगन सो मरना भला, कीमती मांगो कोई भी, मांगन मरन समान है। यह सद्गुरु की
आप में जन कितने बैठी होंगी और बैठी होंगी, कबू ऐसा अवसर आयो होगा मांगवे को और मन में कम से कम 2 घंटा द्वंद्व चले होगा, मांगू कि न मांगू, मांगू कि न मांगू। आखिर में सोच ली होगी कि भूखे सोए ले हो, मांगे वो रहन दो, क्योंकि हम गए और वहां नहीं कर दई तो मिलेगो तो तऊ नहीं है, लेकिन जो बेइज्जती होगी वो अलग होगी, ताते भूखे ही सो जाओ। ऐसे दिन भी बहुत लोगों ने देखे होंगे। इसलिए जब कोई मांगने आए ना, और ना करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसने भी मांगने से पहले बहुत बार सोचा है। ऐसे ही नाम उठा के आएगा वो, जब बापे कैसे बात ना बनी और बाने सवरे गणित लगाए हैं, ऐसे मांगूंगो, ऐसे कहूंगो, और कहूंबा ने ऐसे कह दी है। कितना मरा है वो मांगने से पहले है। तो मांगन मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला। यह सद्गुरु की सीख, मांगन से मरना भला। यह सद्गुरु की सीख। इस प्रकार से गद्दी पर बैठाया प्रहलाद जी को। भैया 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है।